हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्विज़ी में। आज के इस वीडियो में हम लोग सौरमंडल पर महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे। यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। हमारा प्रश्न है, हमारी पृथ्वी की अपनी मंदाकिनी का नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आकाशगंगा। हमारा अगला प्रश्न है, आकाशगंगा को और किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ए, दुग्ध मेखला। इसे ही हम मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आकाशगंगा का लगभग कितना प्रतिशत भाग सर्पिल रूप में है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 80%। हमारा अगला प्रश्न है, आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो ने। हमारा अगला प्रश्न है, आकाशगंगा की सबसे नजदीक मंदाकिनी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवायनी। इसे हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देवयानी मंदाकिनी का अंग्रेजी नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंड्रोमेडा। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतुओं आदि के समूह को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.999% भाग किसमें निहित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य में। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। अगला प्रश्न है, सूर्य हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला आकाशगंगा के केंद्र से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30,000 प्रकाश वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर लगभग कितनी गति से परिक्रमा करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य को दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 करोड़ वर्ष, जिसे एक कोसमोस ईयर भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य मुख्य रूप से किन गैसों से बना है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन और हीलियम। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के सतह का तापमान लगभग कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया को माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय संलयन, जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोलते हैं। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फोटोस्फीयर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रारंभ में पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र मानने वाले सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूकेंद्रीय सिद्धांत यानी जियोसेंट्रिक थ्योरी। हमारा अगला प्रश्न है, भूकेंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका करेक्ट आंसर होगा टोलेमी ने। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र मानने वाले सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत यानी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोपरनिकस ने। हमारा अगला प्रश्न है, टोलेमी ने भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किस सदी में किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरी सदी ईसवी में। हमारा अगला प्रश्न है, किस खगोल शास्त्री ने सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र बताया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोपरनिकस ने। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत के अनुसार ग्रह किसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य के चारों ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसका करेक्ट आंसर होगा केपलर ने। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार सूर्य किसका केंद्र नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मांड का। अगला प्रश्न है, सूर्य हमारी आकाशगंगा में किस स्थान पर स्थित पाया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा एक सिरे पर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार सौरमंडल के पिंडों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। हमारा अगला प्रश्न है, IAU 2006 के अनुसार ग्रहों की कुल संख्या कितनी मानी गई? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
8। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन बोना ग्रह है यानी ड्वार्फ प्लेनेट है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लूटो। हमारा अगला प्रश्न है वे ग्रह जो सूर्य के निकट स्थित होते हैं क्या कहलाते हैं। करेक्ट आंसर होगा सी, आंतरिक ग्रह। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। हमारा अगला प्रश्न है आंतरिक ग्रहों को किस नाम से भी जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थलीय ग्रह। हमारा अगला प्रश्न है बाह्य ग्रहों को किस नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोवियन ग्रह। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह आकार में सबसे बड़ा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह सबसे छोटा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुध। अगला प्रश्न है सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शनि ग्रह के सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुध। हमारा अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपच्यून यानी वरुण। अगला प्रश्न है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र को। अगला प्रश्न है लाल ग्रह के नाम से कौन सा जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। अगला प्रश्न है वलयों के लिए प्रसिद्ध ग्रह कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शनि यानी सैटर्न। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ग्रह गैसीय ग्रह नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है सौरमंडल में किसे केंद्रीय पिंड माना जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य को। अगला प्रश्न है सूर्य पृथ्वी के द्रव्यमान में लगभग कितना भारी है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 लाख गुना। अगला प्रश्न है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से लगभग कितना अधिक है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 28 गुना। अगला प्रश्न है सूर्य पृथ्वी से लगभग कितनी दूर पर स्थित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 करोड़ किलोमीटर। अगला प्रश्न है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट और 16.6 सेकेंड। अगला प्रश्न है सूर्य की अनुमानित आयु कितनी मानी जाती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 अरब वर्ष। अगला है सूर्य का व्यास लगभग कितना है। करेक्ट आंसर होगा सी, 13,91,016 किलोमीटर। अगला प्रश्न है सूर्य के रासायनिक संगठन में सबसे अधिक मात्रा किस तत्व की है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन की। अगला प्रश्न है सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोर। अगला प्रश्न है सूर्य के बाहर उठने वाली लपटों को क्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर होगा सौर ज्वालाएं। अगला प्रश्न है क्रोमोस्फेयर का रंग कैसा दिखाई देता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल। अगला प्रश्न है सूर्य का बाहरी विरल आवरण जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है क्या कहलाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोरोना। इसे ही सूर्य किरीट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है सूर्य के कोरोना से निकलने वाले आवेशित कणों के प्रवाह को क्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सौर पवन यानी सोलर विंड्स। अगला प्रश्न है सौर पवन मुख्य रूप से किससे बनी होती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन से। अगला प्रश्न है सौर पवन पृथ्वी पर किसे प्रभावित करती है। करेक्ट आंसर होगा बी, वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र को। अगला प्रश्न है सौर कलंक यानी सन स्पोर्ट्स का एक चक्र लगभग कितने वर्षों का होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 वर्षों का। नेक्स्ट है सौर कलंक सूर्य की सतह पर किस प्रकार के क्षेत्र होते हैं। करेक्ट आंसर होगा सी, कम ताप वाले। अगला प्रश्न है सौर कलंकों का रंग सामान्यतः कैसा दिखाई देता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काला। अगला है ध्रुवीय ज्योति यानी ओरोरा किसके कारण उत्पन्न होती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौर पवन और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से। अगला प्रश्न है उत्तरी ध्रुव पर दिखने वाली ध्रुवीय ज्योति को क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओरोरा बोरियोलिस। अगला प्रश्न है दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देने वाले ध्रुवीय ज्योति को क्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओरोरा ऑस्ट्रियोलिस। अगला प्रश्न है ध्रुवीय ज्योति पृथ्वी के किस मंडल में दिखाई देती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल में।
अगला प्रश्न है, ध्रुवीय ज्योति प्रायः पृथ्वी के किन क्षेत्रों में दिखाई देती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवीय क्षेत्र यानी पोलर रीजन्स में।